कि इसे बहुत गहराई से देखा जाए, इसको लाइटली ना देखा जाए, क्योंकि ये हमारे बसुका से खिलवाड़ नहीं होगा, ये खुद से खिलवाड़ होगा, खुद इंसानियत से खिलवाड़ होगा। और दुनिया में हर कानून से बड़ा इंसानियत का कानून है। जहाँ से मैं जानूंगा यहाँ की आबो हवा सायरा बानों से। देखिए, मुझे बसुका गांव में अभी हम फ़िलहाल हैं, तो हमें कहने में थोड़ा सा शर्म लग रहा है, क्योंकि हम खुद यहाँ के निवासी हैं और इस चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि अगर बगीचे में फूल उगाया जाए और जिस फूल में कीड़े लग जाएं, तो उस फूल को वहाँ से हटा देने में ही भलाई है, क्योंकि वो बाकी फूलों पे भी उसका आक्रमण होता है। तो मैं यही मानती हूँ कि ये बसुका गांव एक तरह से फूलों का बगीचा है आने का, वो एकदम हक पर है, क्योंकि हर बहन बेटी को अपनी इज्जत और मान मर्यादा से ऊंचा और कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया की दौलत शोहरत से कहीं सबसे ज़्यादा ऊंचा वहदा जो होता है वो एक औरत को उसकी इज्जत का होता है, और यहाँ इज्जत के ही दाम लगाए जाते हैं, इज्जत पे ही चंद पैसे कमाए जाते हैं। तो ये मुद्दा बहुत अहम है। मैं बसुका गांव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है उसको हमारी सरकार देखे, उन पर गौर करे, उन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए और इसे यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो आगे चल के ये तूफान नहीं, ये सुनामी ले आएगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इसी तरह तो नहीं निकाला उन्होंने, पूरे भारत को देखते हुए निकाला है ना। तो मैं बस यही उनसे अपील करती हूँ कि अगर ये नाच मुजरा ये बहुत पुरानी परिस्थितियाँ हैं और आज से ही नहीं चली आ रही, मुग़लों के राज से ये चली आ रही हैं, और बड़े बड़े लोग जो हैं कई खानों में जाकर ये सब उसका आनंद उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बाग तवाइफ़ों के पास अपने बच्चों को तालीमात देने के लिए भेजते थे, क्योंकि उनकी जो नाच मुजरे की कलाकारी थी वो साफ़ और सुथरी थी, उनको बहुत अच्छे और इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता था। पर आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है और आज की जो जनरेशन है वो इतनी गंदी होती जा रही है कि उन्होंने इस चीज़ को एक कहते हैं ना कि एक टाइटल बना लिया है कि नाच मुजरा। भले आप नाच मुजरा कर रहे हैं पर उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप गंदगी फैला रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मैं पैसा अगर कमा रही हूँ तो किस ज़रिए से, किस रास्ते से कमा रही हूँ। यहाँ मुद्दा सिर्फ पैसा कमाने का है। देखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती है, एक मान मर्यादा इज़्ज़त ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसा तो एक अपाहिज इंसान भी कमाता है, पर इज़्ज़त हर कोई नहीं कमाता। तो मैं अपने जितने भी मेरे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से मैं यही कहूँगी, और मेरी आरिका अखौरी जी हैं जो मेरी डीएम हैं, वो भी एक महिला हैं और बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद वो इस वहदे पर पहुंची हैं ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। तो मैं उनसे यही उम्मीद करती हूं कि वो खुद एक अबला नारी हैं, एक महिला हैं, वो खुद अपने दिल से पूछें कि क्या औरतों की इज्जत के साथ इसी तरह खिलवाड़ होना चाहिए, क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्या इसे यहीं रोकना नहीं चाहिए। कि इंसान के लिए उसकी आत्मा से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती, उसकी इज्जत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। और अगर इस तरह अगर हम देखें कि ये बसुका का ही नहीं है, मैं तो पूरे भारत को देख रही हूँ बसुका गाँव के अंदर, मैं बसुका को नहीं देख रही हूँ, मैं पूरे भारत का विकास देख रही हूँ, उसका फ्यूचर देख रही हूँ कि वो फ्यूचर जा कहाँ रहा है। होता है उस उम्र में उसको वेश्यावृत्ति में मजबूर करके उतार दिया जाता है, और ये हर साल उतारा जाता है, कहीं ना कहीं उसके मर्जी के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसकी मर्जी के अनुरूप। कि इसे बहुत गहराई से देखा जाए, इसको लाइटली ना देखा जाए, क्योंकि ये हमारे बसुका से खिलवाड़ नहीं होगा, ये खुद से खिलवाड़ होगा, खुद इंसानियत से खिलवाड़ होगा। और दुनिया में हर कानून से बड़ा इंसानियत का कानून है।